गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है अवकलन, जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अवकलन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, आज शुरू करते हैं अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। अवकलन होता क्या है? इट इज ए प्रोसेस टू फाइंड a derivative of a given function। यह एक प्रक्रिया होती है किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की। जैसे y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है तो डी बाई डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 3 का अवकलन ज्ञात करना है तो एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वेयर। इसका 3x स्क्वेयर कैसे आया? y बराबर x की पावर n। इसका अवकलन होता है डी बाई डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस 1। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। पावर 3 आगे आएगी और 3 में से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 3x स्क्वेयर। अब एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर देते हैं अवकलन के। पहला फॉर्मूला y बराबर x की पावर n, तो इसका अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स इक्वल n x की पावर n माइनस 1। y इक्वल साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। y बराबर कोस एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। y इक्वल टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वेयर एक्स। y इक्वल कोट एक्स। कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। y इक्वल सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स। y इक्वल e की पावर x। e की पावर x का e की पावर x। y इक्वल a की पावर x। a की पावर x इंटू
log e आधार पर a। y इक्वल log e आधार पर x। log x का होता है 1/x। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है, f डैश x इक्वल डी बाई डी एक्स एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। और y बराबर साइन x। साइन x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन x। इसके बाद में tan x। tan x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद में sec x। sec x का sec x इंटू tan x। cosec x का माइनस cosec है x इंटू में cot x। इसके बाद में a की पावर x। a की पावर x का होता है a की पावर x और a की पावर x इंटू में log e आधार पर a। y बराबर log e आधार पर x का होता है 1/x। अब देखो इसके अंदर जो c से स्टार्ट हो रहा है cos x cosec x, जो c से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस आएगा। माइनस साइन x और cosec x माइनस cosec x इंटू में cot x। ये y बराबर x की पावर n, y बराबर साइन x, y बराबर cos x। इसका प्रूफ भी हम पढ़ेंगे फॉर्मूलों का आगे कि y बराबर cos x का माइनस साइन x कैसे होता है, tan x का sec स्क्वायर कैसे होता है। एक बार आप इसको याद रख लेना, इसका प्रूफ भी आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला 1/x। y बराबर 1/x। इसका कैसे करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। अब x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो हमें किसका ज्ञात करना है, डी बाई डी एक्स 1/x। तो 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, इसका अवकलन फाइंड आउट करना है। तो पावर आगे आ जाएगी -1 इंटू +1 पहले से था, x -1 पावर 1 कम हो जाएगी। तो -1/x की पावर -2 नीचे आएगी पावर +2। तो 1/x का आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, -1/x²। अगला फॉर्मूला y बराबर √x। √x क्या होता है, x की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है कि c की पावर 1/2। अगर यहाँ पर x है तो x की पावर 1/2, अगर यहाँ पर साइन x है तो साइन x की पावर 1/2। अब इसका x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो d बाई डी एक्स की पावर 1/2, पावर आगे आ जाएगी 1/2, x 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर -1/2, 1/2 और पावर नीचे आएगी माइनस की है तो प्लस की, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1/√x। तो √x का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स √x 1/2√x, 1/2√x। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। एक बार दोबारा बता देता हूं, चलो आपको इसको मैं, y बराबर 1/x। तो पहले इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे,
x की पावर -1। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n -1, तो -1 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, -1 -1 -2 नीचे आएगी तो पावर प्लस, तो -1 बटा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से y बराबर √x, और √x क्या होता है, किसी की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 सेम वही फॉर्मूला x की पावर n, तो x की पावर n n इंटू एक्स की पावर n -1, जो पावर होती है वो आगे आती है, तो 1/2 आगे आ गया x। अब पावर कम कर देंगे, कितनी कम करेंगे, 1, तो 1/2 माइनस में 1 क्या बचेगा, -1/2। जब पावर को नीचे ले गए आएंगे तो प्लस की, माइनस की है तो प्लस की, प्लस की होती है तो माइनस की, यहाँ पर माइनस की है तो नीचे आएगी प्लस की, तो क्या आएगा 1/2, और x की पावर 1/2 को वापस क्या लिख सकते हैं, √x, तो क्या बन जाएगा 1/√x इंटू में 2, तो आ जाएगा √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2√x। यदि y बराबर ax प्लस b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, b अचर है यहाँ पर, तो इसका d/dx याद करेंगे, तो d/dx ax प्लस d/dx b। ax का कितना, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dx इंटू एक्स, d/dx b को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1, a और x का कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का कितना होता है 1 का 0, तो 1 इंटू में 0, तो क्या आ जाएगा a। तो d/dx का मान कितना आएगा, ax प्लस b। जब भी ax पावर यहां पर 1 होती है तो यही कांस्टेंट ही आता है a। जैसे y बराबर 3x प्लस में 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx 3, x का हो जाएगा 1 इंटू में 3 और 2 का कितना होता है 0, 3 इंटू 1 प्लस में 0 क्या आएगा आंसर 3। किसी को फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा बता देता हूं इसको, y बराबर ax प्लस में b, तो यहाँ पर एक तो अचर है और एक चर है, और चर की पावर 1 है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, देखो इधर x का, x की पावर 1, पावर आगे आएगी 1, और पावर 1 कम हो जाएगी, 1 माइनस में 1, और x की पावर 0, और x की पावर 0 का मान होता है 1 गुणा में 1। अब यहाँ पर x की पावर 0 का मान 1 है, x की पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, इसको मैं आपको प्रूव करके अभी दिखाता हूं। यहाँ पर ये सेम है, x का कितना आया 1, तो a को 1 से गुणा करेंगे a, और b क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है अवकलन 0, और 0 को b से गुणा करेंगे 0, तो आ जाएगा a। इसी प्रकार से 3x प्लस 2, x का 1 और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 का 0, तो 0 प्लस में 3 क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर एक डाउट है कि x की पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, x की पावर 0 का मान, x की पावर 0, m की पावर 0, 2 की पावर 0, a की पावर 0, सबका मान 1 होता है, 1 होता है, तो क्यों होता है। अब इसका रीजन, x की पावर 0, तो x की पावर 0 को मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस में 1 में से 1 हटाएंगे तो क्या बचेगा 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x की पावर 1
इंटू एक्स की पावर माइनस 1। पावर को ब्रेक कर सकते, एक्स की पावर 1, ये माइनस की पावर है, नीचे आएगी तो प्लस, एक्स की पावर प्लस एक्स अपॉन में एक्स, क्या आ जाएगा 1। इसलिए x की पावर 0, m की पावर 0, 2 की पावर 0, इन सब का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो थोड़ा आगे पढ़ते हैं अवकलन के बारे में। जैसे y बराबर 2x² प्लस में 3x प्लस में 6, ये दे रखा है। अब बोलेगा इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, तो डी बाई डी एक्स पावर आगे आएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। 3x का होता है 1 और 6 का 0, 4x प्लस में 3, डी बाई डी एक्स का मान आ गया 4x प्लस 3। अब ये भी पूछ सकता है कि एफ डैश एक्स का मान x बराबर 2 पर। इसका मतलब है कि एफ डैश 2 की वैल्यू फाइंड ज्ञात करो। या ऐसा भी हो सकता है कि डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल 2, इस पर इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसका अवकलन ज्ञात करेंगे, और अवकलन ज्ञात करने के बाद में जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 प्लस में 3 11, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। प्रोडक्ट रूल, y इक्वल एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फलन या दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं, जब मल्टीप्लाई में होंगे तो वहां पर प्रोडक्ट रूल का पालन होगा। अब देखो, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकंड, दोनों में से किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, पहले को छोड़ दिया एफ एक्स, इंटू दूसरे का अवकलन डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन एफ डैश सॉरी एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे y बराबर साइन एक्स इंटू log e आधार पर x, तो डी बाई डी एक्स, इसको मान लिया फर्स्ट, को मान लिया सेकंड, तो पहले को छोड़ दिया साइन एक्स, डी बाई डी एक्स log e आधार पर x प्लस log e आधार पर x डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स log x का अवकलन होता है 1 में x, log e आधार पर x साइन x का होता है cos x, तो क्या आ जाएगा साइन x अपॉन में x प्लस
कोस एक्स इंटू log ई आधार पर एक्स। अगर यहाँ पर एक्स एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, एक्स एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स एक्स कोस एक्स इंटू log ई आधार पर एक्स। पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या करते हैं, पहले को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन। तो साइन एक्स को यहाँ पर छोड़ दिया, log एक्स और log एक्स का होता है 1/x प्लस, अब log एक्स को छोड़ेंगे साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स इंटू 1/x log ई आधार पर एक्स इंटू में कोस एक्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स लघुत्तम ले सकते हैं, एक्स लघुत्तम ले लिया तो क्या आएगा साइन एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ क्या आएगा एक्स कोस एक्स इंटू में log ई आधार पर एक्स। अगला पॉइंट, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, ये फॉर्म में जब कोई भी फलन एफ एक्स बटा जी एक्स के रूप में हो तब इसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल, इसको मान लिया एक बार के लिए फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, या इसको यू भी मान सकते हैं और इसको मान सकते हैं वी। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर वी का स्क्वायर, वी को छोड़ेंगे ऊपर वाले का अवकलन डी बाई डी एक्स यू माइनस, अब क्या करेंगे ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का अवकलन, ये फॉर्मूला। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे y इक्वल साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो ये f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x के रूप का है, ये परिमेय फलन है, तो इसलिए इसका कौन सा मेथड लगेगा, डिवीजन मेथड। f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x मतलब u अपॉन में v। तो d बाई डी एक्स इक्वल, नीचे वाले का क्या करेंगे स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, अब नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का अवकलन साइन एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस फॉर्मूले का। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे क्या है x और ऊपर वाले का अवकलन साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स इंटू में साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स माइनस, सॉरी देखो यहां पर x को छोड़ दिया साइन एक्स का कर दिया। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स को छोड़ेंगे, किसका करेंगे नीचे वाले को, डी बाई डी एक्स इंटू में एक्स, तो x साइन एक्स का कोस एक्स माइनस साइन एक्स को छोड़ दिया x का करेंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगला रूप क्या है, जैसे y बराबर एफ जी
यहाँ पर ये x के फलन है, जैसे y इक्वल साइन log x के, इसका अवकलन ज्ञात करना। जब फलन के अंदर फलन हो तब इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो y का तो होता है डी बाई डी एक्स, और इसको मान लेंगे x, इस कंप्लीट को मानेंगे x। एक बार के लिए इसको लेट x, इसको x एज्यूम कर लिया। तो साइन x का क्या होता है? कोस x। तो क्या जाएगा? कोस, और x की जगह क्या है? ये कंप्लीट log, यहां पर आधार e है, log e आधार पर x स्क्वायर। ये किसका हो गया? साइन का। अब साइन के बाद में कौन सा फंक्शन है? log। log x, log x का क्या होता है? इसको मान लिया, अब अंदर वाले को मानेंगे x। log x का होता है 1/x इंटू 1/x, और x की जगह क्या है यहाँ पर? x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर log का हो गया। अब log के बाद में क्या है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है? कोस log e आधार पर x स्क्वायर इंटू एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2/x। एक बार दोबारा देख लो इसके अंदर, जब कोई भी फलन के अंदर फलन है, जैसे साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन ज्ञात करना है। जब दो या दो से अधिक फलन दिए तो यहां पर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले साइन है, तो साइन का क्या होता है? कोस एक्स, एक्स की जगह कंप्लीट है, तो यहां पर आ जाएगा लॉग e आधार पर एक्स स्क्वायर। साइन का, साइन के बाद में लॉग का होता है 1/x, तो 1/x, x की जगह एक्स स्क्वायर। अब x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, क्योंकि पावर आगे आएगी, और x का x 2x, तो कोस log ऑफ e आधार पर x स्क्वायर इंटू 2/x। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था अवकलन। अब अवकलन के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ लिए थे, और अब इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसके अंदर पहली टाइप लेके चल रहा हूं मैं, जैसे y बराबर रूट के अंदर साइन x प्लस साइन x, कहां तक है? इन्फिनिटी तक। फाइंड डी बाई डी एक्स। जब भी इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसका तरीका क्या होता है? जो भी फलन दे रखा है इनफाइनाइट सीरीज है, अगर इनफाइनाइट में से, अनंत में से अगर एक टर्म हटा लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस वाली टर्म को मैंने हटा लिया तो सेम का सेम यही अनंत सीरीज दिखाई दे रही है, और इसको क्या मान सकते हैं? y। तो क्या बनेगा? y बराबर रूट साइन x प्लस में y। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे? इसका दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x, विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर y का हो जाएगा, पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस में वाई। अब क्या करना है इसका अवकलन, पहले क्या करेंगे पावर का, पावर आ गया जी 2y, अब y का करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इस डी बाई डी एक्स को इधर ले आते, 2y डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स, डी बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल में आ जाएगा कोस एक्स। यहां से डी बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 2y माइनस में 1। अब देखो दोबारा देखते हैं इसको, जब भी अनंत सीरीज आ जाए तो इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। अब अनंत श्रेणी में से एक टर्म को हटा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनंत सीरीज है। अब देखो ये अनंत सीरीज किसके बराबर है y के बराबर, इसमें से एक टर्म को बाहर लेने पर क्या दिखेगा ये सेम की सेम अनंत सीरीज दिखेगी, और ये अनंत सीरीज किसके बराबर है y के बराबर, तो इस अंदर वाली टर्म को क्या मान लेंगे y, तो क्या बनेगा y बराबर साइन x और इसको मान लिया y तो क्या दिया प्लस है y। अब यहाँ पर क्या है रूट, रूट को उठाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके बाद भी क्या करेंगे डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले स्क्वायर कर दिया y का आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा साइन एक्स प्लस y। पहले क्या करेंगे पावर का 2, अब करेंगे y का, पावर का क्या 2y और y का आ जाएगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, y का आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, डी बाई डी एक्स ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो 2y माइनस में 1 बराबर कोस एक्स, तो डी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा कोस एक्स अपॉन में 2y माइनस में 1। अब देखो इस सीरीज पर एक क्वेश्चन और करते हैं। y इक्वल रूट के अंदर 1 प्लस में log x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस में log x आधार e है, प्लस रूट के अंदर 1 प्लस log e आधार पर x कहां तक चल रही है इनफाइनाइट तक। वही तरीका सेम का सेम, ये इनफाइनाइट सीरीज है, फाइंड क्या करना है डी बाई डी एक्स, यहां से यहां तक क्या मान लेंगे इसको y, इसको जिम कर लिया y, तो y इक्वल में क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस में log x और प्लस में क्या आ जाएगा y, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर इक्वल रूट हट जाएगा 1 प्लस में log e आधार पर x प्लस y,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर टू डिफरेंशिएट with respect to x of both sides, पहले पावर का 2y और y का हो जाएगा dy dx, 1 का 0, log s का 1/x, y का dy dx, 2y डी बाई डी एक्स, प्लस का डी बाई डी एक्स इधर आएगा, माइनस का डी बाई डी एक्स इक्वल 1/x, डी बाई डी एक्स कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल 1/x, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो डी बाई डी एक्स इक्वल 1/x इंटू में 1/2y माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा 1/x 2y माइनस में 1। चलो दोबारा देख लेते हैं इसको। जब भी अनंत सीरीज आ जाती है तो क्या करते हैं, पहले टर्म को अलग रखेंगे और बाकी टर्म इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट टर्म किसके बराबर है, y के बराबर, इसको अज्यूम करेंगे y, तो क्या बनेगा इसके बाद में y इक्वल 1 प्लस में log e दार पर x, इसको y मान लिया y। अब रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वेयर रूट हट जाएगा यहाँ से, 1 प्लस log e दार पर x प्लस में y, टू डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y पावर का y का करेंगे डी बाई डी एक्स, 1 का हो जाएगा 0, log e दार पर x का आ जाएगा 1/x, y का आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस का इधर आएगा माइनस का, और डी बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन, तो 2y माइनस में 1 इक्वल 1/x, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी बाई डी एक्स 1/x इंटू 1/2y माइनस में 1, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/x इंटू 2y माइनस में 1। अगला कंसेप्ट, जब y बराबर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब चर की पावर चर आ जाए, y बराबर चर और इसकी पावर चर, जब चर की पावर चर आ जाए तो अवकलन कैसे करेंगे, जब भी चर की पावर चर आ जाए तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, y इक्वल x की पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए, डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे, ऑन टेकिंग log e आधार बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में log लेने पर इन बोथ साइड्स, तो log e आधार पर y इक्वल log e आधार पर x की पावर x, log e आधार पर y इक्वल पावर है आगे आएगी x log e आधार पर x, log का एक फॉर्मूला होता है, log e आधार पर m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, तो n इंटू log e आधार पर m, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी x इंटू लॉग e आधार पर x। अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन,
टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो पहले क्या करेंगे, पहले कौन है log का क्या आ जाएगा 1/y, और y का करेंगे d/dx। अब यहाँ पर दो फलन मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, x को छोड़ दिया log x का 1/x प्लस, अब क्या करेंगे log e आधार पर x को छोड़ दिया, x का करेंगे 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 1/y d/dx इक्वल x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस में log e आधार पर x। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी d/dx इक्वल 1 प्लस में log e आधार पर x अपॉन में y। एक को ऐसा भी लिख सकते हैं log e आधार पर e, इसका मान होता है 1, और log e आधार पर x अपॉन में y। log m प्लस में log n, log mn ex अपॉन में y। एक फॉर्मूला होता है log m प्लस में log n, log mn, और log e आधार पर e, इसकी वैल्यू होती है 1। चलो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, चर की पावर चर, x की पावर x, ये वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तब क्या करते हैं log लेते हैं। तो ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log e आधार पर y, अब पावर आगे आएगी यहाँ पर log लेने के बाद में log e आधार पर x की पावर x, पावर आगे शिफ्ट कर दिया तो x इंटू log e आधार पर x। अब क्या करेंगे टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले क्या करेंगे log किसका फलन है y का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y, और y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे d/dx। यहाँ पर दो फलन प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई में, जब भी दो फलन मल्टीप्लाई में आएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर x को छोड़ दिया log e आधार पर x 1/x प्लस, अब क्या करेंगे log e आधार पर x को छोड़ दिया और x का करेंगे 1, तो x को x से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस में log e आधार पर x, ये 1/y, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस log e आधार पर x अपॉन में y, और 1 को क्या लिख सकते हैं log e आधार पर e, तो log e आधार पर e, log m प्लस में log n, तो log m प्लस में log n, log mn, तो m और n दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, log e आधार पर e इंटू में x अपॉन में y। फाइनली आंसर